वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और पिछली बार मैंने आपको जेपीएससी और यूपीएससी की पीटी की पूरी सिलेबस को डिस्क्राइब किया था। आज आ जाते हैं हम लोग मेंस के सिलेबस में। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि क्या डिफरेंसेस है, क्यों जेपीएससी इजी है और क्यों 6 से लेकर 12 तक हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं कि बच्चे की बेस यही है, एनसीईआरटी ही बेस है। तो चलते हैं, समझते हैं आज अच्छी से, थोड़ा ध्यान से समझिए ताकि भविष्य में आपके बच्चे जब तैयारी करने जाएं तो हमारा जो अनुभव है इसका लाभ उठा पाएँ। नहीं तो जिस अनुभव को हम लोगों ने पाया है इतनी कड़ी मेहनत से, वो हासिल करते करते एक अच्छा लंबा समय बच्चों का बीत जाता है। तो बच्चे और गार्जियन अच्छे से समझ लें कि वो यूपीएससी में कैसे जा सकते हैं, क्या ड्रीम्स हैं, किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आइए पहले जेपीएससी में चलते हैं। जेपीएससी में फर्स्ट पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। 50 मार्क्स का आता है हिंदी, 50 मार्क्स का आता है इंग्लिश। टोटल 100 मार्क्स के होते हैं ये पेपर, फर्स्ट पेपर। क्वालिफाइंग नेचर, मैं बार बार कह रहा हूँ ऑलवेज की क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब आपको 50-50, 100 में बस क्वालिफाई करना है। इसकी नंबर भी ऐड परीक्षा फल में नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश 50 के 50 हिंदी के 50 इंग्लिश के। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो 50 में से आप 33 ला सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड पेपर जेपीएससी की, जो 150 मार्क्स के लिए होंगी मेंस में। पेपर 2 लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज और लिटरेचर जो होता है, भाषा एवं साहित्य, वो सभी लोगों को अपने हिसाब से चयन करना पड़ता है। कोई हिंदी भाषा साहित्य लेते हैं, कोई संथाली लेते हैं, कोई नागपुरी लेते हैं, कोई खोटा लेते हैं। अपनी अपनी चॉइस है, अपने हिसाब से लीजिए और इसमें बेहतर नंबर कीजिए। मेरा पिछली बार इसमें थोड़ा कम मार्क्स था, जिस वजह से मेरा कुछ नंबरों से रह गया। आगे चलते हैं। पेपर 3 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। फिर से देख लीजिए, ये हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी फिर से आ रही है। पूरी की पूरी आर्ट्स सेम है, पूरी की पूरी आर्ट्स के पेपर हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सोशल साइंस पेपर को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना चाहते हैं, बीडीओ, सीओ, डीएसपी, एसपी बनना चाहते हैं, राज्य की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो सोशल साइंस पेपर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पेपर है। ये आएगी 200 मार्क्स की। हिस्ट्री मीन्स जेपीएससी यहाँ इंसिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री को पूछ लेगी। ज्योग्राफी में भी वो ऐसे ही सामान्य भूगोल सब जो भी हैं ज्योग्राफीज के तीनों, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, सभी को पूछ लेंगे। और प्लस झारखंड टॉपिक से भी वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा। झारखंड के टॉपिक को भी, झारखंड की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को भी करना पड़ेगा। सब मिलाकर 200 नंबर का ये आएगा मेंस में। पीटी एग्ज़ाम केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। वो आपको एक सीढ़ी से, एक टिकट की तरह होता है जो आपको अंदर लाता है नौकरी की एग्ज़ाम्स में। पीटी एग्ज़ाम्स होते हैं भीड़ को छांटने के लिए, ठीक है। और वहाँ से जब आप मेंस की ओर क्वालिफाइंग कर जाते हैं तो मेंस एग्ज़ाम से नौकरी मेंस एग्ज़ाम से मिलती है। इसलिए हम लोग पहले हमेशा कहते थे कि मेंस का पहले प्रिपरेशन कीजिए, पीटी का खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि वही हिस्ट्री है, वही ज्योग्राफी है। यहाँ क्या है कि आपको लिखना है, रिटन है, आपको लिखना पड़ेगा। हम लोग बार बार बच्चों को समझाता था कि लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, लेखन शैली को मत छोड़िए। लेकिन बच्चे, और अभी का जो सिलेबस है एमसीक्यू टाइप का बनाता जा रहा है, 4 में 1 गोल गोल कीजिए, टिक मारिए, निकल जाइए। लेकिन बच्चे लिखने की शैली को भूल जाते हैं और ये सब दिक्कतें बाद में उन्हें आती है। लेखन शैली में विकास नहीं हो पाता उनका, और जब बड़े लेवल पे पहुंचते हैं तो वहाँ कोई टीचर बेसिक से पढ़ाते नहीं, उतना नीचे लेवल से बताते नहीं। तो दिक्कत यही हो जाती है बच्चों की। ग्रामीण परिवेश के बच्चों के साथ, हम लोगों के साथ यही समस्याएं हैं कि हमें कोई उस समय समझाने वाला नहीं रहता है। हम लोगों के दौर में भी नहीं था, अभी आपके पास है, समझिए। आगे चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ठीक है। पेपर 4 ये मेंस का सिलेबस है। पेपर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, लोक प्रशासन प्लस गुड गवर्नेंस, ठीक है। मैं आपको कुछ बुक्स दिखा देता हूँ जो हम लोग पढ़ा करते थे।
जैसे मैं कल कहा था आपको डी बासु किताब में पढ़ता हूँ, ये डी बासु की किताब है। थोड़ी इसकी लैंग्वेज हार्ड होती है लक्ष्मीकांत से, और लक्ष्मीकांत थोड़ा सरल भाषा में होता है, लेकिन डिस्क्राइब इसमें बहुत अच्छी तरह से डी बासु में किया हुआ होता है। मेरे पास लक्ष्मीकांत भी है, आप लक्ष्मीकांत को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप NCERT 6 to 12 अगर अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, पढ़ने के बाद ही आप ये सब बुक्स को पढ़ेंगे तो समझ में आएगी और आप ब्रॉड माइंडेड तरह से समझ पाएंगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं बेस कमज़ोर होने के बाद काफ़ी दिक्कतें होती हैं बच्चों को। फिर हिस्ट्री के लिए हम लोग पढ़ते हैं, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैं पढ़ता था अपने दौर में, मैंने जब UPSC की तैयारी के दौरान में था तो रामचरण शर्मा पढ़ता था एंशिएंट हिस्ट्री में, मेडाइवल में सतीश चंद्र, और मॉडर्न में बिपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो NCERT की 6 to 12 पढ़ने के बाद हम लोग ये सब पढ़ते थे। उसके बाद भी क्वेश्चंस कभी वैरी करते थे, कभी टच होते थे, कभी नहीं होते थे। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने अखिल मूर्ति की पढ़ी है, और अखिल मूर्ति की ही किताब को मैं फॉलो करता हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। तो सभी चीज़ों को आपको मैं दिखाता जा रहा हूँ कि हम लोग के पास मटेरियल्स है, ऐसा नहीं है कि मटेरियल्स नहीं है, टोटल चीज़ है अवेलेबल। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि UPSC हम नहीं करा सकते, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस यहाँ करा पाना एक टीचर के लिए आसान नहीं होता। आगे चलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन भी जो है अच्छा पेपर है। गुड गवर्नेंस जो है, ठीक है, गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन जिसको आप बोल सकते हैं, अच्छा शासन, सुशासन। तो इससे भी क्वेश्चंस आएंगे आपके 200 नंबर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, गुड गवर्नेंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, सभी मिलाकर एक पैकेज है, 200 नंबर का क्वेश्चंस आएगा। आ जाते हैं पेपर 5 में, JPSC का पेपर 5। तो JPSC का पेपर 5 में आके समझते हैं। JPSC का पेपर 5 है ये, और यहाँ ये जो JPSC बोल रहा है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। दूसरी ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, समावेशी विकास, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण एवं समावेशी विकास। ग्लोबलाइजेशन आप लोग पढ़ रहे हैं 7-8 की किताब में ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, 7, 8, 9 की किताब में दी हुई है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण अच्छे से दी हुई है। इसीलिए मैं हम लोग बार बार कहते हैं कि 7, 8, 9, 10 बेस है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। लेकिन सोशल साइंस पेपर को लोग हमारे ग्रामीण परिवेश में अच्छे से नहीं गाइड करते, जिस कारण हम लोगों को बाद में बहुत दिक्कतें होती है। तो सोशल साइंस पेपर को इग्नोर मत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, रटिए नहीं, समझिए। टीचर से बार बार क्यों काहे पूछिए। हर चीज़ में जहाँ नए वर्ड्स किताब में अगर लिखा है तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग्स है। आप टीचर से पूछिए, 10 बार समझ में नहीं आता 10 बार पूछिए, क्यों कहे, आगे मत बढ़िए जब तक समझ में नहीं आता। टॉपिक को पूरा समझिए अच्छे से, तब आगे बढ़िए। आगे चलते हैं, पेपर 6। पेपर 6 में है आपका जनरल साइंस, ठीक है, पेपर 6 में है जनरल साइंस, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंट आपका दिया हुआ है, पर्यावरण, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ये भी है आपकी किताब में, 8, 9, 10 की किताब में है। तो अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। JPSC का पूरा सिलेबस आपकी किताब 7, 8, 9, 10, कुछ टॉपिक सिर्फ 11, 12 में मैच कर रहे हैं, लेकिन लगभग तरह से पूरा पैकेज 6 to 12 के बीच में आ जा रहा है। अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं NCERT को, तो निश्चित तौर पर JPSC मेंस कभी को तैयारी हो जा रही है, एक्सेप्ट लिटरेचर और लैंग्वेज। लिटरेचर और लैंग्वेज को थोड़ी आपको गहनता से पढ़नी होगी, जिस भी लिटरेचर लैंग्वेज को लेंगे। तो इस तरह से है JPSC का मेंस का सिलेबस। इसको और डिस्क्राइब करने के लिए मैंने कहा कि हिस्ट्री को पार्ट डिवाइड करेंगे, ज्योग्राफी को डिवाइड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को डिवाइड करेंगे, इकोनॉमी के पार्ट्स को, बैंकिंग आएगा इसमें, बैंक कैसे बैंकिंग का कार्य, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, ये सब इसमें आएंगे। और फिर आपका फिजिकल डिफिसिट आएगा, GDP आएगा, GNP आएगा, कैसे निकालते ग्रोथ। तो ये सब आप इंडियन इकोनॉमी में सीखेंगे और पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी,
और लास्ट में आता है आपका, यहाँ जब आप क्वालिफाई होकर पास हो जाते हैं, यहाँ से जब अगला स्टेज की तरफ आप आ जाते हैं तो आता है लास्ट में इंटरव्यू, फाइनल और आखिरी इंटरव्यू राउंड। यहाँ के बाद आती है मेरिट, यहाँ के बाद आती है मेरिट। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इंटरव्यू राउंड तक। मेरिट में नहीं आ पा रहे हैं कुछ नंबरों से, वो हम लोगों की हो सकता है मेहनत में कमी है, कुछ मेहनत हम लोग की कम होगी, कुछ लक का भी सपोर्ट हो सकता है। तो जो भी है, मेहनत को ही कम लेके चलिए कि हम 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर से बाहर हो रहे हैं तो मैं हमारी मेहनत में कुछ कमी है, हम लोगों में कुछ कमी है, उसको सुधार करने के लिए और मेहनत करेंगे और प्रयास करेंगे। आखिर असफल ही होता है। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे, कितना भी जानकारी हो, तभी आप सफल कहलाएंगे। तो ऑलवेज याद रखिए, हम लोगों ने इंटरव्यू तक की जर्नी, इतने पीटी एग्ज़ाम्स को समझाया, मेंस एग्ज़ाम्स को समझाया और इंटरव्यू को बताया। हम लोग इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गए हैं। कैसे आना है, कैसे पास होना है, जो 2 बार 3 बार से दे रहा है इंटरव्यू, उसे अच्छे से समझ में आ रहा है। तो उनका मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है इस सब तैयारी के दौरान। और एक बच्चे को जिन्हें कोई मार्गदर्शन ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उनका सोचिए नए पैमाने से कैसे तैयारी करना, कैसे क्या करना, काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसीलिए एक्सपीरियंसों का काम होता है, बस आपको सही गाइडलाइंस दे देना, अच्छे से पढ़कर अच्छी तरह समझाकर आपको बता के आगे बढ़ जाना। तो जेपीएससी को मैंने मेंस को पूरा क्लियर कर दिया। जेपीएससी मेंस में इसी टाइप के 200 नंबर के आते हैं, 200 नंबर के आते हैं पेपर 6, 200 नंबर के आते हैं पेपर 5, 200 नंबर के आते हैं पेपर 4, 200 नंबर के आते हैं पेपर 3, 150 नंबर के लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और फिर इंग्लिश और हिंदी। बस क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। जिन गार्जियन को हिंदी इंग्लिश हमारे बच्चे इंग्लिश बोलना चाहिए, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, ये बनाकर एक रखे हैं मन में। ये सामने अपनी आंखों से देखिए, इतनी बड़ी एग्ज़ाम, राज्य की सबसे बड़ी एग्ज़ाम इंग्लिश को और हिंदी को बोलती है क्वालिफाइंग। आपको क्वालिफाई होना है, कोई विशेषज्ञ नहीं बनना है। तो समझिए बातों को। अल्टीमेट पढ़कर एक अच्छी नौकरी लेना ही आपका गोल है, सफल होना ही गोल है, ना कि इंग्लिश ज़्यादा बोल लेना। यहाँ एक मन में मैं देखता हूँ गांव प्रवेश में द्विधा कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश ही बोले। हम लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, लेकिन इंटरव्यू दे रहे हैं, अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। स्पोकन क्लासेस अच्छे से करने से इंग्लिश आपका हो जाता है। मेहनत करिए, हो जाएगा। आते हैं चलिए यूपीएससी मेंस की तरफ। अब देखिए जेपीएससी से यूपीएससी कैसे कठिन हो जाता है, कितना ज़्यादा टफ होता है यूपीएससी का मेंस। जितना पीटी को आपने टफ समझा, उससे कहीं ज़्यादा मेंस टफ होगा यूपीएससी का। सबसे पहला और चैलेंजिंग फेस होता है इसका एसे राइटिंग। पहला पेपर ही आता है एसे राइटिंग। यूपीएससी पहले पेपर में ही एसे राइटिंग लिखवाती है आपसे 250 नंबर के। अब आपको एक ऐसे लिखना है, कभी आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की, लेखन शैली में विकास नहीं है आपका, कैसे पास करेंगे? एक टीचर आपको क्या कर सकता है? समझा सकता है, बता सकता है। आखिर लिखने की शैली तो आपको खुद विकसित करनी होगी, बचपन से खुद से प्रैक्टिस करना होगा। और आज के बच्चे को यही दिक्कत हो रही है कि कोई भी 6 से लेकर 10-12 तक उनकी लेखन शैली एकदम जीरो हो जा रही है। 10 तक तो एकदम लेखन शैली में ना तो वो खुद थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, ना गार्जियन कुछ हेल्प कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है किस तरह से बच्चे को तैयार करना चाहिए। और बच्चे फिर यहाँ से निकल के बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उन्हें कठिनाई होती है, जैसे हम लोगों को भी हुई, हम लोग भी बहुत कठिनाइयों से जूझे। तो ऐसे राइटिंग देखिए, लिखने की प्रैक्टिस आपको वहाँ खुद लिखना पड़ेगा। सेकंड पेपर में देखिए यूपीएससी कहती है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, कला एंड संस्कृति, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, कला एंड संस्कृति। इसको हम लोग नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ते थे, आती है नितिन सिंघानिया की किताब हेरिटेज एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड तक की आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरी अच्छी से कमांड करनी है। और साथ में आर्ट एंड कल्चर पेपर को भी तैयार करना है। आर्ट एंड कल्चर में कैसे आएगा, क्या आएगा? जैसे आप मंदिर जाते हैं, हमारे उत्तर भारत में नागर शैली की मंदिर पाई जाती है, हम लोग ऊपर की तरफ शिखर होता है, ऐसे मंदिर बनाते हैं, जबकि
साउथ तरफ जाइएगा तो द्रविड़ से लिखी होती है। तो उधर का कल्चर, जब भी आप साउथ तरफ कभी गए होंगे तो देखेंगे मंदिर का बनावट अलग होता है, गोपुरम होता है, कलश होता है। हम लोग जैसे उत्तर भारत में कलश रखते हैं, ऊपर में त्रिशूल रखते हैं। सबकी एक एक साइंटिफिक रीजन से क्यों रखी जाती है। त्रिशूल हम हमारे मंदिर में, कलश ऊपर में क्यों रखी जाती है। गर्भगृह में उस टाइप का ही गर्भगृह क्यों बनता है। लेकिन साउथ में आप जब जाएंगे तो ना तो ऊपर कलश मिलेगा, कुछ मंदिरों में बस उनकी चौड़ावट रहेंगी, अलग तरह से देखने को ही मिलेगा आपको उनके मंदिर से। आप जब इधर से जाकर उधर की मंदिर देखेंगे नहीं, अलग ही शैली है पूरी। तो यहाँ आपको बताया जाएगा इंडियन की कल्चर्स कैसे, हम लोग की कैसे क्या है मंदिरों में। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया, ऐसे आप बहुत ब्रॉड माइंडेड में पढ़ेंगे कला को और संस्कृति को, ठीक है। सोसाइटी को पढ़ेंगे, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के पहलुओं को पढ़ेंगे। तो पेपर 2 में इतनी चैलेंजेस है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरी वर्ल्ड की चाहिए, इंडिया के साथ पूरी वर्ल्ड, सोसाइटी, समाज प्लस आर्ट एंड कल्चर, ये सब मिलाकर ज्योग्राफी ये यूपीएससी 250 नंबर का एग्जाम लेती है पेपर 2। पेपर 3 में आ जाते हैं गवर्नेंस, शासन, गुड गवर्नेंस, है ना। जो वहाँ भी था अपना गुड गवर्नेंस, यहाँ गवर्नेंस सेम चीज़ है, क्वालिटी, ठीक है, सेम चीज़। सोशल जस्टिस, मैं क्या कह रहा हूँ, सामाजिक न्याय, कि जैसे कोई बच्चे ने कोई दोष किया या किसी ने कुछ ऐसा काम किया जो सोशली तौर पर जो है उसकी इंसल्ट है या बेइज्जती है, आप उसको सामाजिक तौर पर ही न्याय दीजिए। ऐसा नहीं कि जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा पुलिस प्रशासन या हमारे अधिकारी बहुत बार रोडों में किसी को बुलाकर कान पकड़कर उठ बैठ करवा देते हैं और छोड़ देते हैं। वो क्या हुआ, वो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय, ठीक है। उसे किसी तरह की दंड नहीं, समाज के सामने एक उदाहरण देकर जस्टिस उनको मिल गया, समाज को भी कि उन्होंने कुछ गलतियां की, उसका वहीं पर उनको जस्टिस भी मिल गया। और अलग फिर देख लीजिए इंटरनल रिलेशन, यहीं पर आप पढ़ेंगे इंडिया की और पाकिस्तान के संबंध, इंडिया वर्सेस पाक संबंध, इंडिया चाइना संबंध, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया रसिया। तो ऐसे आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। मोदी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो सब जगह इसको समझना पड़ेगा, करंट से काफ़ी अपडेट रहना पड़ेगा कि मोदी जी वहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा, ये सब आपको सिखाएगा इंटरनल रिलेशन, ठीक है। तो पेपर 3 में गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनल रिलेशन, ये 4 पेपर हैं। सभी को मिलाकर फिर से ये जो लेगी 250 नंबर का एग्ज़ाम्स, ठीक है। जैसे देखिए मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, हम लोग इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की किताब पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक पढ़ते हैं, ठीक है। जो बच्चे 9 में या 8 में इकोनॉमिक्स है, सेम चीज़ ही है किताब में, थोड़ा विस्तृत तौर पर बताया गया है। तो अगर हम वहाँ पर अगर अच्छे से बच्चे को डिस्क्राइब कर दें, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने तरह के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी थे, टर्सरी, ये सब वहीं पर दिया हुआ है, सेम चीज़ ही है। अगर हम अच्छे से बता दें वहीं पर सभी को समझा दें तो समझिए कि कितना आसान हो जाएगा बच्चों के लिए बाद में सब चीज़ को टैकल करना, ठीक है। आ जाते हैं अब पेपर 4 में इकोनॉमिक्स, जो मैंने अभी दिखाया, डेवलपमेंट, ठीक है, आर्थिक सुधार वगैरह पढ़ेंगे। यहाँ आर्थिक सुधार की ज़रूरत क्यों, आर्थिक सुधार भारत को क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ आपको सब रिटेन होगा, सब लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएंगे आपको 250 वर्ड्स में लिखना है आंसर, टिक मार्क्स की दरकार नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ लेखन शैली को विकसित करिए। स्कूल्स में भी जब जाते हैं टिक मारते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो रिटेन क्वेश्चन है उसको खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। नहीं होता टीचर से पूछिए, पॉइंट्स पूछिए, उस हिसाब से तैयारी कीजिए ताकि भविष्य में हमें बहुत आसान हो जाए। बायोडाइवर्सिटी, देखिए मैं फिर बच्चों को वहाँ भी कह रहा था पीटी में भी बायोडाइवर्सिटी, यहाँ भी मेंस का टॉपिक में बायोडाइवर्सिटी दे रखा है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 6 से 10 का किताब एनसीईआरटी का, जो सोशल साइंस को हम लोग मतलब देखते ही नहीं है, हवा की तरह क्वेश्चन आंसर रट कर पार हो जा रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। पहाड़ है तो पहाड़ की ज़रूरत क्यों हुई पहाड़,
वही जगह में क्यों हुई, मिट्टी की कितने प्रकार की होती है, क्यों होती है, कोयला बिटुमिनस क्यों होता है, एंथ्रासाइड क्यों होता है, तो सब चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से समझिए। सोशल साइंस पेपर समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं। आप जितना अच्छा से समझेंगे उतना जल्दी समझ अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में। नहीं तो रट कर कभी सोशल साइंस को अथाह है, पूरी दुनिया को रटना आसान नहीं है। ठीक है, तो मन का भ्रम हटाइए, आगे आ जाइए। इन्वायरमेंट है ना, मैं बताता था इन्वायरमेंट बात पढ़ने के लिए, पढ़ाया भी था, अच्छे से पढ़ाया था, बहुत विस्तृत तौर पर पढ़ाया था मैंने स्कूल्स में। तो जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे उनको यहाँ सभी वही चीज़ है, सेम चीज़ है, कहीं कुछ अंतर नहीं है, बस लेखन से लिए यहाँ लिखना पड़ेगा। आ जाइए फिर सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी है। सिक्योरिटी मतलब इंडियन सिक्योरिटी। ठीक है, इंडियन सिक्योरिटीज आपको देखना पड़ेगा, भारत की सुरक्षा कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, क्या चीज़ हो सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, आपकी बुक्स में दी हुई है, अच्छे से देखिए, सब किताब को निकाल कर देखिए, दिख जाएगा। हम लोग बार बार बोलते हैं कि अच्छे से पढ़िए, सोशल साइंस को अच्छे से पढ़िए, कोई ध्यान नहीं देता। बाद में जाकर रोते हैं बैठकर, जब तैयारी में माँ बाप सोचते हैं डीएसपी बन जाए, एसपी बन जाए, मेरा बेटा जीपीएससी निकाल ले, बीपीएससी निकाल ले। तब वहाँ जाकर पता चलता है कि इन्होंने तो मजाक मजाक में पूरी सोशल साइंस को पार कर रखा है और अब इनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि मैथ साइंस कर कर यहाँ के गाँव के परिवेश के बच्चे को दिया जाता है पूरी तरह से विचलित कर। हाँ, जिनको उस स्ट्रीम में जाना है उनके लिए ठीक है, जिनको जेपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना है उनको आर्ट्स लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और आर्ट्स ही है। 5वां पेपर इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एटीट्यूड, नैतिकता। नैतिकता, आपको नैतिक होने चाहिए, आपके अंदर सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। ये पेपर आपको यही सिखाता है, पेपर 4। कोई भी काम में भ्रष्टाचार विरोधी होना चाहिए, गलत का आवाज़ उठाना चाहिए, मौन नहीं रहना चाहिए, जो गलत है उसे गलत बोलना सीखिए। ये सिर्फ आपके इथिक्स पेपर आपको सिखाती है। ठीक है, इसीलिए एक यूपीएससी तैयारी करने वाले लड़के से अपेक्षा किया जाता है कि वो गलत का विरोध करे, गलत समाज में जो भी गलत देख रहा है उसका विरोध करे, ना कि मौन रहे। वो अलग चीज़ है, समाज उसे किस आधार पर लेता है, गलत सोचता है उसके बारे में या सही सोचता है, लेकिन उसे हमारी जो यूपीएससी की तैयारी के दौरान सिखाया जाता है कि जो वास्तविकता है, जो सही है, उसको सामने लाइए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। और सबसे कठिन और अंतिम पेपर 6, ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल, आपको एक ऑप्शनल पेपर लेना पड़ता है, वो 500 नंबर का, 250 500 नंबर के होते हैं वो एग्जाम पेपर के। तो सोचिए कितना कठिन है 500 नंबर का ऑप्शनल लेना। मैंने यहाँ हिस्ट्री लिया था, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, जूलॉजी ले लीजिए, साइकोलॉजी ले लीजिए, फिलोसफी ले लीजिए। लोग सब कुछ लेते हैं, साइकोलॉजी लेते हैं, फिलोसफी लेते हैं, जिनमें इंटरेस्ट है। ये पेपर को कभी किसी के देखा देखी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एकदम आपका 6 से लेकर के एकदम ग्रेजुएट एमए तक का लेवल का रहता है क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कठिनाई बहुत ज़्यादा हो जाती है ऑप्शनल सब्जेक्ट में। यूपीएससी सबसे ज़्यादा कठिन हो जाती है ऑप्शनल में अगर आपका पकड़ नहीं है, ऊपर की पेपर्स में, मेंस में पकड़ नहीं है। एक चीज़ को समझिए, क्या आप रट कर इतनी चीज़ों को कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं, समझना होगा। यूपीएससी चाहती है हमारे जो अधिकारी बने समझ कर बने, उनमें क्रिएटिविटी हो, ना कि रट रट कर आए हों। तो सोचिए, अब ऑप्शनल पेपर में आपको पास होना है, उसके बाद जब इतने पेपर्स को आप करने के बाद एग्ज़ाम देकर पास होते हैं। मैंने हिस्ट्री लिया था 18 में, और यहाँ से पास होकर फिर आप अगले राउंड की तरफ जाते हैं जो है इंटरव्यू। ठीक है, जो 275 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। तो मैं यहाँ तक पहुँचा था, इंटरव्यू राउंड तक। यहाँ के बाद फाइनल मेरिट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर वही चीज़ है, हमारी मेहनत में कुछ कमी होगी, कुछ और मेहनत करना चाहिए था हमें। आप जो बोलिए, या हमारी मेहनत में कमी या लक, जब तक आप सफल नहीं होते तब तक दुनिया हर आवाज़ उठाती है कि आपने किया क्या। ठीक है, असफल व्यक्ति कितना भी जाने असफल ही होता है, लेकिन उसकी असफलताओं की जो अनुभव है उसको प्राप्त कर लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए। नहीं तो जो समय हमने अपने अनुभव में
जताया, यहाँ तक पहुँचने में, इंटरव्यू राउंड तक आने में इतनी मेहनत कर कर पीटी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया 10 लाख लोगों में से 10% का रिजल्ट होता है, वहाँ से मेंस को क्वालिफाई करके इतने पेपर्स को तैयार करने के बाद हम इंटरव्यू राउंड में आए, और यहाँ का अनुभव अगर आपको मिल जाए यहाँ से यहाँ तक का, तो हो सकता है आपकी लक काम कर जाए, आप सिलेक्टेड हो जाए, आप IAS हो जाए, आपका लक अच्छा हो। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। तो इतना पढ़ने के बाद आप, एक चीज़ तो है कि आप एक अच्छे इंसान जरूर बनेंगे और गलत का विरोध जरूर करेंगे, चाहे कोई भी रहे, कहीं भी रहे, गलत गलत ही होगा। आप उसको मौन नहीं रह सकते कहीं भी, किसी भी अवस्था में। जो सही है सही बोलेंगे, गलत है गलत बोलेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। और यही चीज़ देखिए कितनी कठिनाई है, दोनों में देखिए डिफरेंसेस कितनी आ रही है। यूपीएससी में आपको ऐसे राइटिंग है, यूपीएससी में आपका ऐसे राइटिंग है, यूपीएससी में आपका इंटरनल रिलेशन एक्स्ट्रा है, सोशल जस्टिस एक्स्ट्रा है, कल्चरल एक्स्ट्रा है, वर्ल्ड एक्स्ट्रा है, वर्ल्ड तक बहुत पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी सिक्योरिटीज़ पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है डिटेल्स में, और एक नया पेपर जो पेपर 5 बोलती है इथिक्स, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एक अधिकारी के अंदर होनी चाहिए। ये सब आपको वहाँ पढ़ाई जाती है, केस स्टडी कराई जाती है। ठीक है, जैसे एक केस स्टडी में आपको शेयर करता हूँ कि सपोज मान लीजिए आप एक IAS ऑफिसर है, ठीक है, अचानक आपके घर के चाचा के लड़के, कोई भी रिलेटिव्स को बीमार हो गए, ठीक है, और उन्हें वैक्सीन की दरकार है, राइट। आपने फ़ोन किया हॉस्पिटल में, आप एक जगह, एक ज़िले के DM हैं, आप फ़ोन करें, तो फ़ोन करने से समझ ही रहे हैं आपको वैक्सीन चाहिए। दूसरा, एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसे भी वो वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन एक है, पर्सन 2 हैं। अब उस परिस्थिति में अगर आपसे पूछा जाए, आप ज़िले के DM हैं, क्या करेंगे अपने, तो इसका डिसीजन आप नहीं ले सकते, क्योंकि वैक्सीन की जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, वैक्सीन उसे मिलना चाहिए, ना कि आप DM हैं या पावरफुल व्यक्ति हैं तो आप उसका लाभ उठा लें। यही सब चीज़ सिखाती है इथिक्स पेपर, कि आपके अंदर नैतिकता कैसे आए, सत्यनिष्ठा कैसे आए, ईमानदारी कैसे आए, केस स्टडी कैसे करें। तो यही सब चीज़ पेपर 5 सिखाती है यूपीएससी में। और पेपर 6 ऑप्शनल, आप जो ले सकते हैं, कृषि विज्ञान लें, जूलॉजी लें, साइकोलॉजी लें, हिस्ट्री लें, ज्योग्राफी लें। भास्ट पेपर 500 नंबर का, इसे ही तैयार करने में काफ़ी कठिनाई होती है, बहुत अच्छा खासा समय लगता है, हमें भी 6-7 महीने लगे थे इसे तैयार करने में। तो यहाँ के बाद फिर मेरिट होने के बाद आप इंटरव्यू राउंड में आते हैं यूपीएससी का। लेकिन यहाँ जेपीएससी देखिए इजी हो जा रही है। जेपीएससी हिंदी इंग्लिश में तो आपको क्वालिफाइंग करना है, ठीक है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर 150 मार्क्स का है, करना है बस। हिस्ट्री और ज्योग्राफी प्लस झारखंड करना है। इंडियन पॉलिटी, गुड गवर्नेंस, इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ना तो यहाँ आपका आ रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ना ही आ रहा है आपका इंटरनल सिक्योरिटीज़, सोशल जस्टिस, कल्चर, ये सब जेपीएससी में नहीं आ रहे हैं। तो सोचिए जेपीएससी यूपीएससी का 1/3 के पार्ट के हिसाब से चल रही है, और फिर भी लोग इसकी तैयारी में कठिन लगते हैं। जो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं जेपीएससी, उन्हें काफ़ी टफ लगता है। तो बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सबसे बड़ी चीज़ है बेस आपकी स्ट्रॉन्ग होनी। बच्चे की बेस जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी वो उतनी ही ऊपर ग्रो करेगा। और अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, जो सत्यम जी भी दे रहे हैं इंटरव्यू, मैं भी दे रहा हूँ, और हम लोग का एक्सपीरियंस को आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है हम लोग भी असफल हैं, लेकिन इंटरव्यू राउंड तक ज़रूर जा रहे हैं, तो वहाँ तक का आप एक्सपीरियंस हमसे ले सकते हैं। और ज़रूर हम लोग मेहनत करेंगे ईमानदारी से आपके बच्चे के लिए, आप पर। और कैसे क्या करें, एसएससी में जाएं तो कैसे तैयारी करें, क्या सब्जेक्ट लें, कैसे पढ़ना चाहिए, सब और अच्छी से बताएंगे। तो इसी के साथ आज रिजल्ट शायद आया है, तो जो बच्चे पास किए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस स्कूल्स ने टॉप किया उन्हें शुभकामनाएं, और संकल्प कोचिंग की ओर से सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप लोग अपना, माता पिता का और हमारे पालूजरी का नाम रोशन करें। और संकल्प कोचिंग
11-12 आर्ट्स की कराएगा, आप एडमिशन ले सकते हैं। बीए की कराएगा, एन कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसमें आपको यहाँ हेल्प करेगा। पालोजरी में बैठे बैठे आप सभी चीज़ करवा कर देगा, तो हेल्प कर सकता है आपकी महाविद्यालय में पत्र भरने में, महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड आपको बताने में और क्लास यहाँ कराने में। तो समझिए आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है। पहले लोग हर चीज़ के लिए दुमका जाना पड़ता था, अब वैसा बात नहीं है। SKM यूनिवर्सिटी की हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। 11-12 के बच्चे की आर्ट्स की पूरी अच्छी टीम यहाँ मौजूद है, मैं मौजूद रहूँगा, पूरी तरह से गाइड करूँगा। जो JPSC में जाना चाहते हैं, JPSC की तैयारी करना चाहते हैं, कैसे तैयारी करें, क्या करें, उनके लिए भी अलग बैच चलेगी। तो साथ में तैयारी करते रहेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, 1-1.5 साल के अंदर वो बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं फिर से बोल दूँ, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं 2 दिन डेमो क्लास किस दिन रखें, जहाँ आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो फ्री ऑफ कॉस्ट आइए, हमारे फैकल्टीज़ को देखिए कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, अच्छा लगे तो आप एडमिशन्स लीजिए। और संकल्प कोचिंग को यूट्यूब में संकल्प कोचिंग सेंटर पालोजरी यूट्यूब में सर्च करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सबसे पहले वीडियोस वहीं आते। फेसबुक में पेज को लाइक कीजिए। और आप सबों ने जितना अभी तक हमें सपोर्ट किया है, जो एडमिशन्स हो रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। जितने भी एडमिशन्स हो रहे हैं खुश हैं, और इतना सपोर्ट आप लोगों का हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। संकल्प कोचिंग अपना पूरा बेहतर करने का प्रयास करेगा, पालोजरी के बच्चों को का स्तर को शिक्षा का और उठाने का प्रयास करेगा और एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।